भगवान कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मीरा का कृष्ण प्रेम कुछ और ही था। जी हाँ, आपको बता दें कि मीराबाई अपनी भक्ति और प्रेम के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में आज हम आपको मीरा और कृष्णा की अनोखी प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी मीरा। आपको बता दें कि मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के एक राजपूत परिवार में हुआ था। वहीं उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा शुरू से ही भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और जब वह 4 साल की थी, जब उसने अपने घर के पास एक शादी होती देखी तो उसने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा कि उसका दूल्हा कौन होगा। मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वह उनकी दुल्हनिया बनेंगी। तब से मीरा ने अपने पति के रूप में श्री कृष्ण को ही देखा। कहा जाता है कि जब मीरा बड़ी हुई तो उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे विवाह करेंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव से बेहद शांत थीं। इसी के साथ उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और वह मधुर आवाज में गाती थीं। लेकिन मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुआ था। उस वक्त मीरा शादी नहीं करना चाहती थीं, लेकिन घरवालों की जिद पर उन्हें शादी करनी पड़ी। कहा जाता है कि विवाह के बाद भी मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ। वहीं विदाई के वक्त मीरा श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी मां ने वर बताया था। उसके बाद मीरा रोज ससुराल का काम निपटाकर कृष्ण के मंदिर जाती और वहां श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती। मधुर स्वर में उनके लिए भजन भी गाए गए। कृष्ण के लिए मीरा का प्रेम उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आया और उसकी सास ने उसे दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए जोर दिया, क्योंकि उसके ससुराल वाले दुर्गा देवी की पूजा करते थे, लेकिन मीरा ने नहीं की। उस दौरान उसने ससुराल वालों को साफ साफ कह दिया था कि वह पहले ही श्री कृष्ण के नाम पर अपना जीवन कुर्बान कर चुकी है। फिर मीरा के ससुराल वालों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की और मीरा की ननद उदबई ने उसके भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। राणा बहुत क्रोधित हुए और आधी रात को बहन उदबाई के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मीरा कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले में बातें कर रही हैं। यह दृश्य देखने के बाद वह गुस्से से चिल्लाया और मीरा को आदेश दिया कि जिस प्रेमी से वह आधी रात को बात करती है उसे ले आओ। इसके जवाब में मीरा ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मीरा के मालिक हैं। उसकी मीरा की शादी हो चुकी है। यह सुनकर राणा का दिल पसीज गया। मीका के बहनोई विक्रमादित्य को चित्तौड़गढ़ का नया राजा चुना गया। उन्हें मीरा की कृष्ण भक्ति और मीरा का लोगों से जुड़ाव पसंद नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों की मालाओं की एक टोकरी भेजी थी, जिसके अंदर जहरीला सांप रखा हुआ था। जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली, उसमें श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति फूलों के हार के साथ मौजूद थी। इसके बाद विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में जहर भी मिला दिया। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में विष है, फिर भी मीरा ने वह विषैला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि श्री कृष्ण उसे विष से बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिशें बहुत बढ़ गईं, तो मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखकर उनसे राय मांगी। इसके बाद तुलसीदास ने प्रत्युत्तर में लिखा कि जो तुम्हें समझ न सके उसका त्याग कर दो। परमेश्वर के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम है, अन्य रिश्ते झूठे हैं। मीरा का जीवन पूरी तरह से बदल गया जब अकबर और तानसेन भेष बदलकर मीरा के गीत सुनने के लिए चित्तौड़गढ़ मंदिर आए। उन्होंने मीरा के पवित्र चरणों को छुआ और कीमती हीरे मोती की माला कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। राणा को जैसे ही यह जानकारी मिली, वह बहुत क्रोधित हुए,
जिसके बाद उन्होंने गुस्से में मीरा से कहा कि जाओ और मर जाओ और जीवन में कभी अपना चेहरा मत दिखा। तुम्हारी वजह से मेरा और मेरे परिवार का बहुत बुरा हुआ है। आपने हमें झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद मीरा ने राणा की बात मानी और गोविंदा, गिरधारी, गोपाल जपत कृष्ण का जाप करते हुए नाचते गाते हुए नदी की ओर बढ़ने लगीं। जैसे ही मीरा ने नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया और वह गिरने से बाल बाल बच गईं। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी श्री कृष्ण को पाया और कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। कहा जाता है कि इसके बाद कृष्ण ने मीरा के कान में कहा, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो गया है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। इस घटना के बाद मीरा वृंदावन चली गईं। जब मीरा वृंदावन के लिए निकली तो राणा ने वहां जाकर उनसे क्षमा मांगी और साथ चलने को कहा, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उनका जीवन श्री कृष्ण से जुड़ा है। यह सुनने के बाद पहली बार राणा ने कृष्ण के लिए मीरा के प्रेम की भावना को समझा और वृंदावन से लौट आए। कुछ समय बाद मीरा ने मेवाड़ गेन और अपने पति राणा से भी गुहार लगाई कि उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दी जाए। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती हैं कि हे गिरधारी, आप मुझे बुला रहे हैं, मैं आ रही हूँ। मीरा की यह बात सुनकर राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद कृष्ण को पुकारने पर मीरा में एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के पट अपने आप बंद हो गए। वहीं जब कपाट खुलते हैं तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर मीरा की साड़ी लिपटी होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती, केवल मीरा और उनकी बांसुरी सुनाई देती है। कहा जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में लीन थीं।